केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझेंगे कि केमिस्ट्री में प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स का क्या मीनिंग होता है, इनके क्या मायने और इनको कैसे समझा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं पीछे से, यानी सफिक्स से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जो सफिक्स होता है वो दो टाइप का होता है, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को समझने के लिए प्राइमरी मतलब सफिक्स को फर्दर हम टू पार्ट्स है उसमें डिवाइड करते हैं। टू पार्ट्स में एक हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स और एक हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे वो सैचुरेटेड है। वहीं जब हम इसमें एक और होता है जो होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है जिसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, जिसे हम एल्केन कहते हैं। ऐसे ही जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है जिसे हम एल्केन और अल्काइन बोलते हैं। तो जब हम आगे चल के जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, जब हम नामकरण करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो जिसे हम एल्केन कहते हैं। ऐसे ही जब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं तो उसे हम एल्कीन या एल्काइन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक सरनेम और होता है जिस सरनेम के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चीजें आ गई, एग्जाम्पल के लिए हम एल्कोहल ले लेंगे, एल्डिहाइड ले लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल आप ये चीज देख रहे हो कि जब हम बात सफिक्स की कर रहे हैं तो सफिक्स जो है फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जो प्राइमरी सफिक्स होता है और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड जिसे हम एल्केन, इसका एक एग्जांपल हो सकता है, और एक और होता है अनसैचुरेटेड जिसके एग्जांपल एल्कीन और अल्काइन होते हैं। ऐसे ही जब हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, जैसे जो सरनेम कह सकते हैं हम नाम का, इसके अलावा जो सरनेम यानी कि जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो फंक्शनल ग्रुप, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे OH, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेन नाम। मेन नाम का मतलब होता है वर्ड रूट, कि किसी भी जो हमारी जो लॉन्ग चेन है, कार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसको हम कैसे रीड करते हैं। तो कार्बन की लॉन्ग चेन को पढ़ने का तरीका होता है वर्ड रूट। तो इसको समझने के लिए आप जो है हमारे कार्बन जो है, जैसे अगर मान लेते हैं हम एक कार्बन है तो 1, 2 इस तरीके से जो है हम कार्बन जो है हम 10 तक, ऐसा नहीं है कि 10 के बाद हमें गिनती नहीं आती, 10 के बाद भी हम कार्बन को पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 12 तक हम केवल 10 कार्बन ही देखते हैं, इसलिए हम 10 कार्बन के नाम को ही जानेंगे। तो वर्ड रूट जो होता है ना, वो होते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, कि एक लॉन्ग चेन में कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक कार्बन है तो इसे हम कहेंगे मेथ। हमारे पास में 2 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे एथ। ठीक है, 3 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे प्रॉप, 4 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे ब्यूट, 5 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे पेंट। ऐसे ही हमारे पास अगर 6 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे हेक्स, 7 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे हेप, 8 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे ऑक्ट। ऐसे ही हमारे पास में 9 कार्बन है तो हम इसे कहेंगे नोन, और 10 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे डेक। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में केवल 10 ही कार्बन है या हम 10 कार्बन के बारे में जानते हैं, इससे और भी आगे नंबर ऑफ कार्बन जो है इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 10 कार्बन का ही, हमारे पास में 10 कार्बन का ही सिलेबस है क्लास 11 और 10 में। तो आपको इतना जो है पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अगर उनकी लॉन्ग चेन है आपके पास में तो आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स जो नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत में हम समझेंगे कि जैसे सफिक्स को फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, सेम थिंग जब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्रीफिक्स को भी फर्दर 2 टाइप्स में ही हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो पहला होता है एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स और ऐसे ही होता है एक इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है ना, तो प्रीफिक्स के हम समझ सकते हैं 2 टाइप जो है, एक हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी।
जब हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, लाइक ऐसे, जैसे मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने बताया। ऐसे ही जब मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करूंगी तो इसमें जो होते हैं, इसमें मतलब प्राइमरी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक तो हो गया साइक्लिक और एक हो गया असाइक्लिक, इस टाइप से। लेकिन जब मैं सेकेंडरी की बात करती हूँ तो इसमें ब्रांच आती है, ब्रांचिंग आते हैं, सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, हैलोजेंस, ये सारी चीजें आ गई। तो जब तो प्रीफिक्स दो टाइप्स के हो रहे हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी फर्दर टू टाइप्स के हो रहे हैं, एक हो रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, लाइक जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ऐसे ही एक और जो होता है वो एसाइक्लिक होता है, एसाइक्लिक जो चेन में होता है। ऐसे जब मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करूंगी तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक तो होता है आपको ब्रांचिंग में देखेगा, ब्रांचिंग में देखने को मिलेगा, जैसे लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख जाएगा आपको, ऐसा कुछ। और एक होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जब मैं ब्रांच की बात करूंगी तो ब्रांच को पढ़ने के लिए हम मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब इस टाइप की जो है